से चल रहे थे। तो उस वक्त जो लोग आज वतन परस्ती का सबूत मुसलमानों से मांगते हैं, वो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये सवाल है, वो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, उनकी हिमायत कर रहे थे। आज कहते हैं कि मुसलमान वतन परस्त नहीं है, मुसलमान देश के खिलाफ है, मुसलमान को सबूत देना चाहिए देशभक्ति का। मैं जमीयत के मंच से कहना चाहता हूं, बेखौफ होकर डंके की चोट पर, कि सवाल उठाने वाले और सबूत मांगने वाले कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन माफ करना, किसी मुसलमान को वतन परस्ती का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। जो इस्लाम कहता है, जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम सिखाता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? वतन परस्ती का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान होना ही सबसे बड़ा सबूत है। मुसलमान होने, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। और ये मेरा यकीन है, और इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है। अरे हाँ ना बाबा, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने, मैं सवाल छोड़ रहा हूं, और ये आवाज, ये सवाल गुलजार साहब, अलीमुल्ला साहब, ये मरकज की हुकूमत के कानों तक जाने चाहिए। कुछ लोग हैं जो पहले बहलाते हैं, फिर फुसलाते हैं, फिर बहकाते हैं, और जब हम नहीं मानते हैं तो फिर धमकाते हैं। हम आज यहां से कहना चाहते हैं कि हम ना बहलेंगे, ना हमें फिसला सकते हो, ना बहका सकते हो, और अगर हम 3 काम कर भी लें बेवकूफी में, तो एक काम नहीं कर सकते हैं, तुम हमें धमका नहीं सकते हो। तुम हमें धमका नहीं सकते हो। मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से, उन संगठनों से, उन जमातों से, उन नेताओं से जो रोज कोई ना कोई बकवास करते हैं। मैं उनकी बकवास को बयान का दर्जा नहीं देना चाहता। कोई कहता है कि देश हिंदुओं का है, अरे मैं कहता हूं मैं भी हिंदू हूं, तुमसे बड़ा हिंदू हूं। तुम तो ढोंगी हो, तुम तो पाखंडी हो, तुमने तो धर्म के नाम का धंधा किया है। हिंदू होना क्या है? दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, त्याग और तपस्या का नाम हिंदुत्व है, साधना का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीठ के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर जुल्म का नाम हिंदुत्व होता, गुनाह का नाम हिंदुत्व होता, दूसरे मजहब के पेशवाओं को गाली देने का नाम हिंदुत्व होता, तो भगवान को दया का सागर क्यों कहा जाता? भगवान को करुणा निधान क्यों कहा जाता? भगवान को दीन बंधु क्यों कहा जाता? मेरे दोस्तों में साफ करना चाहता हूं, ये जो मंच है जमीयत का, ये किसी धर्म के मानने वाले किसी छोटे से छोटे आदमी के खिलाफ मंच नहीं
की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। इंदिरा गांधी की झांसी को छलने किसी मुसलमान ने नहीं किया। राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। सरदार बेर सिंह की कार के ऊपर कच्चे पंजाब में किसी मुसलमान ने नहीं उड़ाए। तारीख गवाह है भाई, तारीख गवाह है। आसाम के अंदर हितेश्वर शेखिया के खानदान की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। तो फिर अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। गांधी की हत्या करी और उसके बाद आज उसका चक्का चला लिया। गांधी की हत्या की और मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान सामरिका तक की सारी एजेंसी जानती है, इन्होंने की। आज उसका चश्मा चुरा लिया और इतने चोर हैं, इतने मक्कार हैं, इतने ढोंगी हैं कि चश्मा चुरा कर स्वच्छ भारत लिख दिया। इसे कहते हैं कब्जा। समझ में आया? हाथ खड़े करके बताओ, सबकी आ गया ना? इसे कहते हैं कब्जा। और गुलजार साहब, बड़ी मजेदार बात है, अभी 5 स्टेट में चुनाव हुए, 5 में हुए। जिन राज्यों के अंदर, जिन स्टेट के अंदर पूरी बहुमत से इनकी सरकार बनने वाली है, वह मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किए। और जहां नहीं बनी थी वह जल्दबाजी में जल्दी भेज दिए। इसे भी कहते हैं कब्जा। गोवा नजदीक में है। मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के, एक पार्टी जीती 18, एक जीती 13, तो सरकार कौन बनाना चाहिए? बिना पढ़े लिखे की भी समझ में आ सकता ना? आ सकता नहीं आ सकता? क्या जल्दबाजी थी? जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि जो चोर होता है ना, वो जल्दी हो जाता है। और जितने भी इस तरह के संगठन हैं, ये सब चोर चोर मौसेरे भैया, ये खलेरे भाई हैं सभी के। मेरे दोस्त, बड़ी बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश न सिर्फ हिंदुओं का है, न सिर्फ मुसलमानों का है, न सिर्फ कांग्रेसियों का है, न सिर्फ भाजपाइयों का है। ये देश वाहियात बयानबाजी करने वाले भरती, ढोंगी, नशेड़ी, बलात्कारी, भंगड़ी, साक्षी महाराज जैसे साधुओं का नहीं है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का। साधु कौन होता है? महात्मा, सूफी, संत, फकीर, रसूल किसी एक कौम के लिए नहीं आते, किसी एक जात के लिए नहीं आते, किसी एक सूबे के लिए नहीं आते। वो तो मुल्क की सरहदों में महदूद भी नहीं होते, वो आते हैं पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। मेरे दोस्तों, आज एक मैसेज जाना चाहिए जमीयत के इस मंच से, और जहां ज्ञानी जी बैठे हों, स्वामी जी बैठे हों, बौद्ध भिक्षु बैठे हों, हमारे सत्यनारायण दास जी दिख रहे, हाँ दिख रहे, ताली बजा दें उनके लिए, बहुत अच्छे महात्मा। ये सब लोग बैठे हैं, जमीयत के झंडे के नीचे बैठे हैं और मीडिया के सामने बैठे हैं, और जो बोल रहे हैं पूरी रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सीधी दिल्ली जाएगी जाएगी। पर मैं भी कह रहा हूं कि उन्हें दिखाई दे, उन्हें सुनाई दे, मैसेज जाए जो नफरत